जिस तरह से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से मन को स्वस्थ, सुंदर और उन्नत करने के लिए प्रभु के प्रति आसक्ति बहुत ज़रूरी है। प्रभु श्री चरणों के प्रति एक अनुराग होना बहुत ज़रूरी है। ये अनुराग यदि हमारे जीवन में ना रहे तो हम जीवन में चाहे जितने भी एक्सरसाइज कर लें, जितनी भी परिश्रम अपने जीवन में कर लें, कोई उन्नति, कोई सफलता हम शायद ही कभी पा सकेंगे। सुबह सुबह का ये समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है और काफ़ी समय हो गए हैं कि मैं ठाकुर जी से मिल के आई हूँ। तो कहना चाहती हूँ कि इष्टार्घ निवेदन करना हम सभी के जीवन को महान बनाता है। ये न सिर्फ एक यज्ञ है, बल्कि ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीज़ों को हमारे जीवन में लाती है और साकार भी करती है। बहुत सुंदर सुंदर वाणियाँ ठाकुर जी की है, जिनमें इष्टार्घ निवेदन करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट वाणी है। परम आराध्य की वाणी है, भालोबाशा टान कर्मे आने सफलता जीवने उत्थान। यदि हमारे प्रभु के प्रति एक अनुराग हो, निष्ठा हो, भक्ति हो, तो ये हमारे जीवन में सफलता ला देती है। परंतु यदि हम केवल पूजा ही करें और उनकी बातों को अपने जीवन में न मान के चलें, तो कभी भी वो उन्नति हम अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे। जिस तरह से एक कली पहले कली होती है, उसके बाद एक फूल का रूप लेती है, फिर धीरे धीरे वो ये रूप में रह के अपने सुगंध को बिखेरती है चारों ओर के वातावरण में और अपने प्रभु जी के श्री चरणों में चढ़ती है। तभी उसका ये जो जीवन है ये सफल हो जाता है। इस सफलता के पड़ाव को छूने के लिए इस फूल को कई सारे संघर्षों के माध्यम से गुजरना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है, आगे की यात्रा करनी पड़ती है। कई सूखी डालियाँ, कई हवाएं, कई तूफानें इसको छूती हैं और इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि उसने भी कभी अपने जीवन में शायद ही सोचा होगा कि मेरे साथ ये होने वाला है या होगा। फिर उन दृष्टांतों से गुजर के उसकी हालत लगभग ऐसी हो जाती है। जिंदगी का यही एक गणित है। यदि हम चाहते हैं कि ये कलियां खिलके प्रभु के श्री चरणों तक जाएं, तो सबसे पहले हम सभी को ये अनुराग अपने तन मन में लानी पड़ेगी, ये श्रद्धा लानी पड़ेगी। इष्टवृत्ति के संबंध में और एक वाणी आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। इष्टवृत्ति जीवन যোগ্য প্রাণ গেলেও তুই ছাড়িস না, সব পাপেতে ভরে যাবি, ঋষির বাণী ভুলিস না, বিপদ আপদ বেড়া জালে শক্তি যদি পেতে চাস, श्रद्धा भरे इष्टवृत्ति नित्य पालिश काटबे पाश। यदि हम अपने जीवन के बहुत सारे ऐसे संकटों को एकदम काट देना चाहते हैं, तो इष्टवृत्ति का जो ये महायज्ञ है, इस यज्ञ को कभी भी हमको नहीं छोड़ना चाहिए, हमारे जीवन से कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। इष्टवृत्ति वो व्रत है, वो यज्ञ है जो हमारे जीवन की गति को ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो अच्छाई और सच्चाई के पथ पर हैं, फिर भी हमारे जीवन में उन्नति नहीं हो रही है। हमने ठाकुर जी की दीक्षा ले ली, इष्टवृत्ति हम लोग कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन की जो भी कमियां हैं वो क्यों नहीं सुधर रहे हैं। कई सारे लोगों का प्रश्न होता है, मन की कुछ भ्रांतियां होती हैं, तो उनके लिए कहना चाहूँगी, जितनी भी बाधा विघ्न क्यों ना आए, यदि हमने ठाकुर जी की दीक्षा ली है तो इस रास्ते पे यदि आए हैं तो उन्नति होगी, ये निश्चित है। इस जीवन यज्ञ को कभी भी हम सभी को छोड़ना नहीं चाहिए।
होता है, कुछ कर्म का फल होता है जिसको कटने के लिए समय चाहिए। तो वो संयम, वो पेशेंस हम सभी में होना चाहिए कि हम हमारे प्रभु के शरणापन्न हुए हैं तो हमारे प्रभु हमारी रक्षा ज़रूर करेंगे। आज हमारे जीवन की ये परिस्थितियाँ हुई हैं तो उस परिस्थिति को भगवान ज़रूर सुधारेंगे। ये विश्वास, ये आत्मनिर्भरता, ये संयम प्रभु श्री चरणों में होनी चाहिए। दुख के बादल जीवन में ज़रूर आते हैं मगर ये हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। बस दुख के बादल आ गए और हम टूट के बिखर गए। इतनी तूफ़ानें आ रही हैं और इतनी आंधियाँ आ रही हैं। यदि हम ये सोच के अपने ठाकुर जी के श्री चरणों से दूर हो जाएं तो हमसे अभागा और कोई नहीं, ये हम जान लें। बस हम सच्चाई और अच्छाई के रास्तों पर चलते जाएं। इसका हिसाब किताब करने वाला केवल परमेश्वर है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बस जीवन में सच्चाइयों के रास्ते पे आगे बढ़ते जाएं क्योंकि ठाकुर जी की ही वाणी है, मिथ्या ও ক্ষতিদের যারা সৌভাগ্যকে করে বরণ সৌভাগ্যতায় দুর্ভাগ্য হয়ে বহু পাকে করে হরণ। इस वाणी के अनुसार ठाकुर जी ने हम सभी को ये आशीर्वचन दी है, ये कही है कि यदि कोई हम में से मिथ्या या किसी का क्षति पहुंचा के हम अपना भला करते हैं तो वो भला हम सभी को बहुत सारे ऐसे फंदे में फंसा देती हैं जिन फंदों से हम शायद ही अपने जीवन को कभी बचा सकेंगे। इसलिए कभी भी मिथ्या और क्षति पहुंचा के, किसी का नुकसान पहुंचा के हमें अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ना है। ज़रा आप सोचिए, क्या ठाकुर जी की दीक्षा यदि हम नहीं लेते तो क्या इन वाणियों तक कभी पहुंच पाते? कभी नहीं, शायद ही कभी पहुंच पाते। और ये ठाकुर जी की कृपा की दृष्टि है हम सभी के ऊपर कि हमारी रक्षा उन्होंने इस रूप में की है कि उनके श्री चरणों का आश्रय हमें इस जन्म में मिला है। इसी संबंध में एक और वाणी, बहुत सुंदर वाणी है, आदर्शटान কর্মপটু যত নিচেই হোক উন্নতি তার হবেই হবে পাবেই आलोक। यदि हमारे अपने आदर्श के प्रति एक अनुराग हो, प्यार हो, समर्पण हो तो ये हमारे जीवन को ऊंचाइयों की ओर ज़रूर ले जाता है। और चाहे हमारी मनोवृत्ति, मनोदशाएं या मन की गति जितनी भी नीचे क्यों ना हो, ये एक ना एक दिन हमको उन्नति की ओर ज़रूर ले जाती है और हम निरंतर गति से आगे बढ़ते हैं। भले धीरे धीरे बढ़ते हैं मगर बढ़ते ज़रूर हैं और इसका अनुभव हम भविष्य में ज़रूर कर पाएंगे। परंतु ये जो गति है, इस गति को कभी भी हमको छोड़नी नहीं चाहिए। परमपिता के कार्य परमपिता के अनुरूप ही होना चाहिए, तभी ज़िंदगी का हर एक प्रश्न उसका सॉल्यूशन होता है, हम सभी के जीवन का उद्धार होता है। ये यकीन मानिए इस चीज़ को कि विश्वास, निर्भरता और आत्मत्याग के सहित यदि हम अपने जीवन को चलाएं तो कौन कहता है कि जीवन में हम उन्नत नहीं हो पाएंगे। हम सभी को भरोसा अपने उन प्रभु श्री चरणों के ऊपर रखनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन के इस महान एक गंतव्य में सफल हो सकेंगे, उन्नत हो सकेंगे। हमारे प्रभु जी के श्री चरणों की कृपा की बरसात आप सभी के जीवन में होती रहे। आप सभी अपने जीवन में खुशहाल रहें। यूँ ही प्रभु श्री चरणों से अपार प्रेम करें, निस्वार्थ प्रेम करें। हम सभी में प्रभु जी ये शक्ति बनाए रखें। यही प्रभु जी के श्री चरणों में आज मैं सुबह सुबह प्रार्थना करती हूँ। आप सभी के जीवन में मंगल हो, शुभ हो और अलौकिक हो।
प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम, आप सभी को जय गुरु। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।